नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। घाटशिला उपचुनाव में 13 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई मानी जा रही है वो है जेएमएम और एनडीए यानी भाजपा के साथ में। जहां जेएमएम को अपनी साख बचानी है घाटशिला में, तो वहीं एनडीए लगातार इस कवायद में है कि जेएमएम को किसी भी तरीके से घाटशिला से उखाड़ फेंकना है। वहीं बाकी के जो भी प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी ओर से अलग दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जेएमएम और भाजपा एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही है। यही नहीं, इसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देखिए, हमारे संवाददाता जयंत कुमार पहुंचे हैं और जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य से उन्होंने बातचीत की है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने क्या कुछ कहा है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते जा रही है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने एचसीएल का मुद्दा उठाया है और झारखंड के जो घाटशिला में एचसीएल का सबसे पुराना फैक्ट्री और जो है इस वक्त वो बंद के कगार पर है। इसको लेकर वो भाजपा के केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उनको कहे कई तरह की बातें जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर चले तो भाजपा की तरफ से जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछला 6 साल से जेएमएम का वहां विधायक था और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी जो घाटशिला का स्थिति है वो बदतर स्थिति है। तो इन 6 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है, ये जनता के सामने है। तो इस तरह देखिए कि दो पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। क्या कुछ ये कह रहे हैं, चलिए पहले सुनते हैं। घाटशिला कभी भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनता है जिनके अंदर कोई घमंड हो या धनबल हो, क्योंकि ये मिट्टी जो है ये ताम्र मिट्टी है। ये जितना ठोस है उतना ही इसकी चमक भी है। इस मिट्टी के साथ भाजपा ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसका प्लांट यहाँ पर घाटशिला में मऊ भंडार में एक साजिश के तहत इसको बंद कर दिया गया। केवल इसको नहीं बंद किया, उसके पहले जितने माइंस थे उन माइंस को भी बंद कर दिया, कॉपर माइंस को। हेमंत बाबू ने जब 19 में जब सरकार बनाई, 20-21 जब हम लोग कोरोना काल से फिर बाहर निकले, तो हम लोगों ने बहुत प्रयत्न करके 3 माइंस को शुरू करवाया। एक राठा माइंस, एक सुरबा माइंस और एक केंद्रादेव माइंस। लेकिन ये जो माइंस है, इसका जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो उसका जो अयस्क होता है, वो प्रोडक्ट एचसीएल में परिष्कृत नहीं होता। पहले एचसीएल अपने जब स्वर्णिम काल में था तो उसी से सोना निकालता था, सिल्वर निकालता था, कॉपर निकालता था और भी कई धातुएं निकालता था। और देश का नंबर 1 क्वालिटी, जिसको 1 ग्रेड कहा जाता है, वो रहा। लेकिन अब जो यहाँ का अयस्क है उसको यहाँ से निकालकर भारतीय जनता पार्टी निजी हाथों में बिरला के जो
कॉपर प्लांट है वहां बेचती है, अपना प्लांट को बंद कर दिया। और ये ऐसा समस्या है यहाँ के जो जीविका के साथ जुड़ा हुआ था। आज आप जाके देखिए, मरघट जैसा मुंह भांडार हो गया, जो कभी गुलजार हुआ करता था आज से 10, 11, 12 साल पहले। वैसे स्थिति में कभी भी भाजपा यह नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोग, क्योंकि मूलतः यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी ही निवास करते हैं, उनका कल्याण हो, उनका। गांव में गए हैं, सब लोग एक ही बात पूछते हैं कि 6 वर्षों से चलने वाली हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे गांव को क्या दिया। एक काम भी राज्य सरकार ने गांव के लोगों के लिए कार्य नहीं किया है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कोई ऐसा दरवाजा नहीं, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर कि मोदी जी ने दस्तक नहीं दिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को लोग दुआ आशीर्वाद देते हैं कि हम लोग भूखे रहते थे, मोदी जी चावल दे रहे हैं। हम लोग कभी गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर नहीं देखे थे, आज मेरे घर में गैस जल रहा है। हम साफ जल, पानी नहीं मिलता था, 2 बार नाला से पानी लाते थे, आज साफ जल से पानी मिल रहा है। लेकिन उस योजना का भी राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में बंदरबाट करने का काम किया, पैसे का। और जो गांव का गरीब आदमी बीमार पड़ता था, पैसे के अभाव में तरफ तरफ के मर जाता था, मोदी जी भाई बन के, बाप बन के, बेटा बन के, भतीजा बन के हर दरवाजे पे खड़ा है। कोई आदमी बीमार पड़ेगा, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो तेरा बाप खड़ा है, तेरा भाई खड़ा है, तेरा भतीजा खड़ा है, तेरा बेटा खड़ा है। इस बात से मोदी जी सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को सेवा करने का काम कर रहे हैं। और उस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हेमंत जी की सरकार के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति काफी गुस्सा और आक्रोश है। युवा साफ साफ बोलते हैं कि आपने कहा था कि 5 लाख युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, क्या हुआ? आपने कहा था कि हम बीए वालों को 5,000 भत्ता देंगे, क्या हुआ? आप ही ने कहा था कि हम 5,000, 7,000 एमए वालों को भत्ता देंगे, क्या हुआ? यही इन्होंने कहा था कि 1 लीटर पेट्रोल में हम 25 रुपया सब्सिडी देंगे, वो क्या हुआ? और इन्हीं ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति तय करेंगे। यही लोग बोले, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो लोग याद करते हैं कि रांची से जब लोग घाटशिला जाते थे 6-7 घंटा समय लगता था, आज लोग बोलते हैं कि बाबू हम लोग 2 घंटा में घाटशिला पहुंचते हैं। और घाटशिला से जो गांव की ओर जो सड़कें पहुंची है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, वो मोदी जी ने बनाया है। गांव के लोग बोलते हैं, गांव के लोग जागरूक हो गए हैं। गांव के लोग कोई सोचेगा, जेब में सोचता है कि अब बुड़बक है, तो पेपर नहीं पढ़ता, टीवी नहीं पढ़ता है। देश दुनिया से ज्यादा गांव के लोग जानते हैं कि मेरे लिए कौन क्या कर। तो आपने सुना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। जेएमएम के जो जेएमएम ने बीजेपी पर अपना टिकरा फोड़ा है और वहीं बीजेपी जेएमएम के ऊपर टिकरा फोड़ रही है। जेएमएम का कहना है कि HCL जो वहाँ फैक्ट्री है, कॉपर का जो फैक्ट्री है, वो कॉपर के फैक्ट्री अब बंद के कगार पर है, जिसके कारण वहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो आज दर दर भटक रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि वहाँ जो जेएमएम के विधायक रहे हैं और पिछले 6 वर्ष से उनके विधायक इस क्षेत्र में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज भी जो घाटशिला की स्थिति है, वो घाटशिला की स्थिति बदतर है। वहाँ सड़कें नहीं हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जो सुविधा घाटशिला की जनता को मिलना चाहिए, वो घाटशिला की जनता को नहीं मिल रही है। बहरहाल यह चुनाव है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रहती है, लेकिन विचार करना जनता के हाथ में है। जनता सर्वोपरि है और जनता ही इन विधायकों को चुनती है, तो निर्णय जनता ही लेगी। तो अब चुनाव के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर जनता अपना जनादेश किसको देती है।
रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। तो देखा आप लोगों ने एक और जहां सुप्रियो भट्टाचार्य खुलकर कह रहे हैं कि चाहे कोई भी विपक्ष में खड़ा हो जाए, घाटशिला जेएमएम की थी, जेएमएम की है और जेएमएम की ही रहेगी। तो वहीं आदित्य साहू का कहना है कि वर्तमान जो परिस्थिति और स्थिति घाटशिला में पैदा हो रही है वो ये दर्शा रही है कि अब जो जनता है वो जेएमएम से त्रस्त है और इस बार घाटशिला में कोई अलग चेहरा जरूर देखने को बनेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।